मेटल भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये जो मेटल की कहानी है ना, ये मीडिया में बाहर आ गई है। अब सब लोग जो है मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, सब इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मार्केट ऑफ कोर्स रशियन डांस कर रहा है और रशियन प्रेसिडेंट के ट्यून पे डांस कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट जंचर पे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंचर है। आप समझो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे है। हम डिस्कस करेंगे अगर सपोर्ट लेवल्स टूट जाती है तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती है। साथ ही साथ 3 सेक्टर्स जो रेडी है मूवमेंट के लिए, अच्छा सेटअप बना के रखे हैं और अच्छी गति दिखा रहे हैं इस खराब मार्केट्स में भी। तो 3 सेक्टर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं 3 स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छी तरह से सेटअप है, जिनमें अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक करके हम लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने विचार, अपने फीडबैक्स हमें बताइए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिए जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, सीख कर निवेश करने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके साथ जरूर शेयर करिए। भाई कितना टाइम लगेगा आपको, शेयर का बटन लीजिए, उसको वीडियो को कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी जहां आप चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क के साथ इसे शेयर कर पाए तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। आप फ्रेंड्स, निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर खोल के रखा है और निफ्टी के वीकली चार्ट पे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे जो दिखाई दे रही है वो है लोअर हाइज। देखिए ये लोअर हाइज बनी है और मैं पिछले कई हफ्तों से आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा था कि अभी तक निफ्टी ने एक लोअर लो नहीं बनाया है, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट था, थोड़ा सा डिफेंसिव था कि नहीं अभी लग रहा है कि मार्केट में कुछ जान है। तो यहाँ पर निफ्टी ने इस हफ्ते एक लोअर लो भी बना दिया है। देखिए पिछले लोज के नीचे क्लोज दिया है निफ्टी ने, एक लोअर लोज भी बना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट जंजर पे पहुंच गया है। ये कुछ लकीरें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, मैं इन लकीरों का महत्व आपको डेली चार्ट पे जाके समझाऊंगा। तो फिर बहरहाल वीकली चार्ट पे हमें एक लोअर हाई लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है और अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ी है और डाउ थ्योरी के डेफिनेशन के हिसाब से हम एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर ये लो टूट जाता है तो डाउ के हिसाब से वी आर ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड, जब तक ये ऊपर मुड़ के एक नया हाई नहीं बना दे या ये अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ दे। तो हमें वेट होगा प्रीवियस स्विंग के टूटने का। और वीकली चार्ट पे हम कह सकते हैं कि अगर ये लोज जो कंफर्म हो जाती हैं तो हम ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ करके रखी है। डेली चार्ट पे दिखाऊंगा मैं इस सपोर्ट का क्या महत्व है और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो निफ्टी कहाँ जा सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक वैल्यू एरिया जिसकी बात मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियोस में भी की थी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया क्रिएट हुआ है। देखिए पिछले इंस्टेंस में यहाँ पर मई से लेकर जुलाई तक, मई एंड से जुलाई एंड तक 2 महीने निफ्टी ने एक रेंज में बिताए थे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया था और निफ्टी अभी उसी वैल्यू एरिया और सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए निकल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। एक और आर्गूमेंट मैं आपके साथ दे सकता हूँ कि हम एक चैनल के एंड पे है, मतलब एक ये देखिए मैं एक चैनल आपको बना के दिखाता हूँ और अगर मैं इसको लेता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर देखो एक सॉरी एक चैनल पे है हम और हम अभी इस चैनल के सपोर्ट लेवल पे है। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम चैनल बनाते हैं तो ये स्टॉक्स की या निफ्टी की या कोई भी मार्केट के ये टेंडेंसी होती है कि वो चैनल को थोड़ा सा ब्रीच कर दे, वो चैनल को थोड़ा सा ब्रीच करके वापस चैनल के अंदर जंप कर जाए। तो ऐसा होता है कई बार, तो हमें देखना होगा। इट्स जस्ट एन अजम्पशन, लेकिन हम जो जितनी टेक्निकल स्टडीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मैं उतनी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चैनल बनी हुई है। सेकेंडली अगर जो फिबोनाची यूज़ करते हैं वहाँ पर देखिए, ये देखिए A इज़ इक्वल टू बी और C इज़ इक्वल टू D, वो सब जो वो लगाते हैं वो वाला सिस्टम भी, वो रिलेशनशिप भी यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16,100 के बाद ऑलमोस्ट हम उनके
करीब पहुंच चुके हैं। तो मल्टीपल सपोर्ट पे है, हम ये कह सकते हैं कि वीकली चार्ट्स पे हम मल्टीपल सपोर्ट पे है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पर वैल्यू एरिया भी है। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़े डिसिसिव पॉइंट पे हम हैं। अगर यहाँ से फ्रेंड्स अगर हमें ब्रेक मिलता है, अगर यहाँ से निफ्टी टूट जाती है, देन एक अच्छा डिसेंट, अभी निफ्टी अपने हाई से ऑलमोस्ट 13% तक का करेक्शन दे चुकी है, लेकिन अगर यहाँ से टूटती है तो मेरे ख्याल से एक 20% तक का डिप हमें मिल सकता है निफ्टी में, और 20% नहीं मतलब और 7-8% का डिप हमें निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले हफ्ते में ये डिसाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इन स्तरों को होल्ड कर जाती है, जब कुछ आशा है रिवाइवल की, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रॉडर मार्केट जो है कुछ दिनों के लिए अभी साइडवेज रेंज में रहेगा और कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद मे बी लेटर हाफ में ये ब्रेकआउट करेगा। सो देखते हैं, डेली चार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। और डेली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ ये लकीर ड्रॉ की है, लकीरें बनाई है, यहाँ पर ये देखिए 16,000 का लेवल है। ये बेसिकली मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, 16,000 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि राउंड नंबर है और 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 16,000 के लेवल पे हम अगर पहुँचते हैं और अगर 16,000 के लेवल को हम सेव कर जाते हैं, 16,000 के लेवल को हम तोड़ते नहीं हैं, 16,000 के लेवल पे हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, देन कुछ होप हो सकती है कि निफ्टी यहाँ से और नहीं गिरे, राइट, या कंसोलिडेट कर जाए या और नहीं गिरे। मैं ये नहीं बोलता कि एक वी शेप रिकवरी या उस तरह की रिवाइवल आएगी, नहीं, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से और नहीं गिरे, ये जो गिरने की पेस है वो कम से कम हो जाएगी या थम जाएगी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये 16,000 टूट जाता है तो क्या होता है? अगर ये 16,000 टूटता है, देन नेक्स्ट लेवल जो है वो 15,400 के 50 के आसपास या 15,400 के आसपास आ रहा है, जो कि ये लेवल है यहाँ पर। देखिए एग्जैक्टली जो मैंने आपके साथ कहा कि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाता है, यहाँ से ये 16,000 का लेवल अगर टूट जाता है, तो हमें यहाँ से 4 से 5% की निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो क्विक सक्सेशन में होगा, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का कंडीशन है, निफ्टी 2% 3% गिराने में एकदम भी हिचकती नहीं है एक दिन के अंदर। तो कमिंग वीक के लिए हमें सपोर्ट के 2 लेवल मिल चुके हैं। एक 16,000 का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये टूट जाता है, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 15,400, क्योंकि बीच में और कोई सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, ऐसा कोई स्विंग नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मैं आपके साथ ये कह सकूँ कि नहीं यहाँ पर रुक सकता है। नहीं, यहाँ से अगर गिरेगा तो सीधा 500-600 पॉइंट की जो निफ्टी में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें, ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड की बात करें, तो 16,800 का लेवल देखिए, 16,850। अगर आप हमारे डेली ब्लॉग्स पे जाओगे, जहाँ पर हम डेली ब्लॉग अपने वेबसाइट पे निकालते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पूरा शेयर करते हैं, टेलीग्राम में तो पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है। आप टेलीग्राम चैनल पे अगर जाओगे तो वहाँ पर हम लगातार अपने ब्लॉग्स और अपने सारे कंटेंट शेयर करते हैं। सो हम लोगों ने 16,850 का जो लेवल्स है उस पर बार बार जोर डाला है कि 16,850 का लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है। देखिए लास्ट वीक भी 2-3 अटेम्प्ट हुए थे इन लेवल्स को ब्रीच करने की, लेकिन निफ्टी ने इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,850, और हमें ऊपर ही अगर निफ्टी पुल बैक करती है या पुल बैक की कोशिश करती है, तो 16,850 का जो लेवल है उस पर हमें ध्यान देना है कि अगर क्या ये लेवल तोड़ देती है निफ्टी, क्या इस गैप को जो 16,850 के पास गैप है इसको क्लोज कर पाती है कि नहीं, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि ये कैंडल है फ्रेंड्स। देखिए एज एन टेक्निकल एनालिस्ट हम लोगों का काम होता है कि हम एक जो हमें क्लू मिलता है प्राइस एक्शन से, मोमेंटम से, मार्केट ब्रेड्थ से, सेंटीमेंट से, जो एक क्लू मिलता है, हम वो एक क्लू उठाते हैं और फिर हम वो सब प्रोज कॉन्स ठीक से उन्हें मेजर करके एक केस तैयार करते हैं, और उसके बाद हम अपने डिसीजन पे आते हैं कि वेदर वी आर बुलिश और वेदर वी आर बेरिश, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्राइडे को जो मूवमेंट आई थी निफ्टी में, देखिए एक गैप डाउन खुलने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश हुई थी बायर्स की वापस पुल बैक करने की, और ऐसा लग रहा था कि सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया। और जस्ट आप देखो अपने पिछले जो ये बड़ा जो एक गैप डाउन हुआ था, ये
24 तारीख को, जो कि एक्सपायरी के दिन था, उसको अंडरकट किया और ठीक उसी लेवल्स के आसपास बंद हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल ये बना है। ये हाई वेव डोजी बोला जाता है इस कैंडल को। जनरली ये एक एग्जॉशन का सिग्नल होता है, खासकर अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आए तो यहाँ पर हम एक हाई वेव डोजी देखते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो ये एग्जॉशन इन द सेंस कि सेलिंग एग्जॉशन का सिग्नल होता है कि ये जो सेलिंग है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने वाली होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत एग्जॉस्ट हो जाए, कल ही एग्जॉस्ट हो जाए और कल आप जाके मार्केट में पूरे पैसे अपने डाल दो और बोलो कि यार मार्केट एग्जॉस्ट होने वाला। नहीं, ये आपको कुछ सिग्नल देते हैं, कुछ क्लूज देते हैं। ये आपको ये बताते हैं कि भाई जो सेलर्स का पेस था, जो सेलर्स के पास जो ताकत थी, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही है। तो ये सेलिंग एग्जॉशन का इनिशियल क्लू होता है। इसके बाद कंफर्मेशन मिलने पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सेलिंग एग्जॉशन हो गई है। अब यहाँ से बायर्स की जो बायर्स वापस आ सकते हैं या मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा। तो ये कैंडल अभी बना है, हम इस पर नज़र रख रहे हैं और हमारे ब्लॉग पे आप आ सकते हैं। ब्लॉग पे हम अपडेट करते रहेंगे अगर हमें कुछ भी डेवलपमेंट दिखाई देता है तो। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है निफ्टी के लिए। आपके साथ लेवल्स भी मैंने डिस्कस कर दी। ये दोनों बेसिकली डिमांड लेवल्स है और ये एक सप्लाई लेवल है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखकर आने वाले हफ्ते में अपने को अपना ट्रेड प्लान करना है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, सीधा बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक आउट परफॉर्मेंस जो बैंक निफ्टी कर रही थी, एक बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस थी। बैंक निफ्टी जैसा लग रहा था कि भाई अब बैंक जो कि निफ्टी को लगातार अंडर परफॉर्म करते आ रही है, वो अब यहाँ से नहीं रुकेगी और बैंक्स जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू करेगी। लेकिन अगेन दैट स्ट्रीक, वो जो स्ट्रीक थी वो यहाँ पर निफ्टी ने तोड़ दी, बैंक निफ्टी ने तोड़ दी और अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने शुरू कर दी। अगर आप देखोगे लास्ट जो फ्राइडे है उसमें भी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस किया, निफ्टी से ज़्यादा गिरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे 34,000 का लेवल्स, राइट, 34,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखिए जितनी बार सपोर्ट लेवल टच करता है, जितनी बार सपोर्ट लेवल टेस्ट होते हैं, उतनी बार ये जो लेवल्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं, राइट। कोई भी सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक होता है। लोग कहते हैं कि सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट होने से वो स्ट्रांग हो जाता है, नहीं, वो वीक हो जाता है। यहाँ पर जितने बार ये कैंडल लाके यहाँ पर टच करती है ना, ये उतनी बार सप्लाई को जो डिमांड को एब्जॉर्ब करती है, तो ऊपर जाती है, डिमांड को एब्जॉर्ब करती है, ऊपर जाती है, डिमांड को एब्जॉर्ब करती है। और ये डिमांड इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि जो ट्रेंड को रिवाइव करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हर एक बार जितनी बार इस सपोर्ट लेवल्स को टच कर रही है, सपोर्ट लेवल्स को कमजोर बना रही है। लोअर हाइज लोअर लोज का सिलसिला बैंक निफ्टी में जनरली पूरा प्रोमिनेंट नहीं मिला है, लेकिन हाँ लोअर हाइज मिल चुके हैं। तो 34,000 हम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी में भी खड़े हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और आने वाले हफ्ते पे डिसीजन दे देंगे कि भाई अब ये होने वाला है। ये बैंक निफ्टी दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। अभी हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे आके देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को ठीक से डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये एक 34,000 का लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मल्टीपल बार इन लेवल्स पे आके बैंक निफ्टी ने बाउंस किया है और अगर ये 34,000 के लेवल्स को तोड़ता है तो नेक्स्ट जो स्विंग सपोर्ट लेवल है वो 32,000 के आसपास है, राइट। तो 34,000 के लेवल को तोड़ता है, 32,000 के आसपास है, तो 2,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है अगर ये इन लेवल्स को बैंक निफ्टी तोड़ दे तो, राइट। तोड़ के सस्टेन करे तो 2,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है, आने वाले हफ्ते में एक डिसीजन जरूर बनेगा। और फाइनली देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। ये सप्लाई एरिया देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच कर रहा था और 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके रेजिस्टेंस खाया एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया है। तो 36,800 से लेकर 36,500 ये 300 पॉइंट का एक सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। बुल्स को अगर अपने आप को प्रूव करना है तो ऑफकोर्स इस एरिया के बाहर निकलना पड़ेगा, स्ट्रांगली निकलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम स्ट्रेंथ कुछ जिसे हम बोलते हैं ना भाव सकते हैं बुल्स में। तो एक इम्पॉर्टेंट बैंक निफ्टी पॉइंट पे है दोनों, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे मैं आता हूँ तो देखिए फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक करी थी। जो करीबन 2:30 बजे के बाद जो पुल बैक आया था उससे मुझे लग रहा था कि एक शायद
हो सकता है कि ना बुल्स आर बैक इन द गेम, ऐसा लग रहा था। ये देखिए इस तरह का पुल बैक आया था और डेली चार्ट पे एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन गया था, तो इट वाज मतलब इट वाज वेरी गुड। आई वाज थिंकिंग दैट यस बुल्स आर बैक इन द गेम। लेकिन अगेन ये गैप देखिए, गैप जो ओपनिंग गैप थी उस पर रेजिस्टेंस खा के किस तरह से बैंक निफ्टी वापस नीचे आया। मतलब हर एक अटेम्प्ट जो बुल्स बना रहे हैं कम बैक की, बेयर्स उन्हें तोड़ रहे हैं। देखिए अर्ली चार्ट पे भी लोअर हाई लोअर लोज का सिलसिला जारी है। सो जब तक हम ये जानते, जब तक सप्लाई नहीं टूटे, जब तक ये स्टीक लोअर हाई लोअर लोज की जो स्टीक है ये नहीं टूटे, मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं बनता है लॉन्ग के बारे में सोचने का। हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये सेम टाइप ऑफ पैटर्न जो बैंक निफ्टी में बनी थी, एग्जॉशन सेलिंग की पैटर्न, एक हाई वेव डोजी टाइप ऑफ पैटर्न ऑन वेरी हाई वॉल्यूम्स। तो ये एक एग्जॉशन टाइप ऑफ पैटर्न है, इसको एक कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है कि भाई सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है। यहाँ पर ये कंफर्म करेगा, देन वी कैन से दैट सेलिंग हैज़ एग्जॉस्टेड। तो वी आर कीपिंग एन आई ऑन इट, हम इसको देख रहे हैं और आने वाले हफ्ते में इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं हम अपने ब्लॉग सेक्शन में आपको अपडेट कर देंगे। इफ इट ब्रेक्स, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 32,500 के आसपास वाली जगह पे हम पहुंच सकते हैं, और टू बी इवन वर्स राइट वी कैन इवन टच 30,000 लेवल्स। तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, लेट अस टेक वन लेवल एट ए टाइम। अभी आपको लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग बहुत अजीबोगरीब टारगेट्स निकाल के लेके आ रहे हैं, राइट। निफ्टी 14,000, निफ्टी 15,000। देखिए ऐसा कोई साइंस नहीं बना है जो कि आपको बता दे कि निफ्टी 14,000 15,000 पे पहुंच जाएगा। हमें सिर्फ ट्रेल करना होता है, राइट। हम जो भी देखते हैं हम ट्रेल करते हैं और एट ए टाइम लेते हैं। 15,000 14,000 ऐसे देखिए, ये सब बातें करना ये बहुत बचकाना हरकत है, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई भी दुनिया की ऐसी स्टडी नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी दुनिया की स्टडी नहीं है जो आपको यहाँ पर बता सकती है कि बैंक निफ्टी 30,000 चला जाएगा या बैंक निफ्टी को। हम सिर्फ प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख, जब तक ये लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं टूटेंगे जब तक हम नीचे के लेवल्स के बारे में बात नहीं कर सकते, राइट। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, जब तक ये 34,000 का लेवल इंटैक्ट है मैं आपको नहीं बोल सकता कि निफ्टी 32,000 पे जाएगा। हाँ, 34,000 अगर टूट जाता है देन 32,000 का लेवल जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर 34,000 पे सीधा बोलूँ कि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 25,000 पे आ जाएगा, तो ये दिस इज नॉट अ फीजिबल आंसर, राइट। वो ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कुछ भी बढ़ाने के लिए इस तरह का बोल देते हैं और लोग आके उसमें एक डर फैला देते हैं। कोई अगर आपको डर फैला देना तो न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, दे सेल फियर, वो डर बेचते हैं, इसीलिए हम उन्हें देखते हैं, राइट। क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फियर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी के बारे में हमारी एनालिसिस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ और हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गोल्ड को। देखिए गोल्ड 1960 लेवल्स, अगर आपको याद है ये वाला लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इस लेवल पे हम गोल्ड को डिस्कस कर रहे थे। अभी वापस गोल्ड इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, 1960 के ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है गोल्ड। अभी अगर इन लेवल्स के ऊपर गोल्ड कंटिन्यू रखता है अपने आप को तो 2070, 2075, 2080 के ऊपर जा सकता है, एंड इवन हायर देन दैट गोल्ड इससे भी ऊपर जा सकता है, राइट। तो गोल्ड को अपने वर्कलिस्ट पे देखिए, और देखिए गोल्ड मैंने ये सब मूव्स आने के पहले ही आपके साथ गोल्ड की एनालिसिस मेरी शेयर कर दी थी और मैंने आपको कह दिया था कि 2022 हो सकता है गोल्ड का हो, वी आर गेटिंग फॉर अ गोल्ड रश। वो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गोल्ड इज टाइप ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अ बिगर मूव, इवन बिगर मूव, एक बड़ा मूव भी आ सकता है गोल्ड में यहाँ से। सिल्वर जो कि एक चैनल में था, मैं यहाँ पर आपको MCX पे सिल्वर दिखाता हूँ जो कि उस पर एक अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर आप देखिए सिल्वर ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल में था और बार बार देखिए यहाँ पर आके सिल्वर ने रेजिस्टेंस खाई थी इस चैनल से। फाइनली सिल्वर इस चैनल को ब्रेक करके एक हमें जिसे हम पॉप बोलते हैं, वेज पॉप देता है एंड देन इट इज़ रेडी टू मूव। देखिए RSI भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, मोमेंटम थोड़ा सा गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड सिल्वर आप अपने वॉच लिस्ट पे रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो गोल्ड सिल्वर को आप अपने ध्यान में रखें। अब हम आ जाते हैं सेक्टर्स पे। 3 सेक्टर जो रेडी लग रहे हैं मूवमेंट के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी IT का,
निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की हम बात करते हैं। देखिए निफ्टी आईटी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है और ये जो फॉल है इसकी पेस अगर आप देखो तो ये थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नाइट आईटी के इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देखोगे तो वो भी थोड़ी उनकी जो गति है गिरने की वो रुक चुकी है। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। आने वाले हफ्तों में बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। आप अपनी रिसर्च करिए और देखिए कौन कौन से स्टॉक्स में आप कंफर्टेबल है ट्रेड करने को। तो आईटी इज सेटिंग अप वेरी नाइसली। सेकेंड सेक्टर जिसकी हम बात करने जा रहे थे वो है निफ्टी एनर्जी। देखिए इसके बारे में निफ्टी एनर्जी देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग आप देखो एक स्ट्रॉन्ग रेंज में है। आरएसआई देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रेंज में। और यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी एनर्जी में तो आप ये समझिए कि ये जो सेक्टर है एक बहुत स्ट्रांगली पुल बैक और कम बैक करेगा। आप अगर एनर्जी के स्टॉक्स को देखो, मैं आपके साथ सिर्फ 2 स्टॉक्स की बात करता हूँ, ओएनजीसी की बात करता हूँ या रिलायंस की बात करता हूँ, उनमें बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट दिखाई दे रही है, राइट। तो ये एनर्जी सेक्टर, निफ्टी एनर्जी इज अनदर सेक्टर दैट आपको अपने वॉच लिस्ट पर रखना है और यहाँ से हमें एक अच्छी मूवमेंट निफ्टी एनर्जी में भी मिलती दिखाई दे रही है। तो निफ्टी एनर्जी प्लीज़ कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। ये दूसरा सेक्टर जो हम देख रहे थे एनर्जी हमने देखा और हमने ये देखा निफ्टी आईटी देखा। तो दीज आर द 2 वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स दैट आर ट्रेंडिंग अप। ऑफ कोर्स निफ्टी मेटल, आप ये सोच रहे होंगे कि निफ्टी मेटल के बारे में मैंने बात नहीं की। निफ्टी मेटल भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये जो मेटल की कहानी है ना ये मीडिया में बाहर आ गई है। अब सब लोग जो है मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, सब इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से मेटल में अभी फ्रेश जो कि घुसना इज़ नॉट गुड, राइट। हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, मेटल को थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दीजिए। मेटल के स्टॉक्स ऑलरेडी जो है इस मार्केट में भी 52 वीक हाई बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मेटल्स को कूल ऑफ हो जाने दीजिए। उसके बाद आप मेटल्स को वापस देखिएगा कि किस तरह से मेटल्स पैन आउट कर रहा है। अभी आईटी देखिए, आईटी अनटॉक्ड है, आईटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और चुपचाप धीरे से आईटी अपना काम करते जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था, सबसे पहले आईटी का एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आप देखो सेम जो आईटी सीएनएक्स आईटी में जो फॉर्मेशन बनी वही फॉर्मेशन बनी है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रही है, प्राइस बिल्डअप हो रही है। तो टेक महिंद्रा को आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखें, एक अच्छा मूवमेंट इसमें आने की आशा है, तो कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। सेकेंड हम एनर्जी की बात की है तो एनर्जी में जब भी हम बात करते हैं तो मोटा भाई और रिलायंस के सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है और ये देखिए ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पर अगस्त में लास्ट ईयर ब्रेकआउट किया था, उसके बाद यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है और आप देखो एक कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। सो यहाँ से अगर रिलायंस में ब्रेकआउट हमें मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें रिलायंस में भी मिल सकती है। तो रिलायंस को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एक स्टॉक काफ़ी नामी स्टॉक है और का बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई थी इसमें, लाओपला जी। लाओपला अगर आप देखोगे तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आके रुक चुका है और एक बड़ा कैंडल बनाया है। यहाँ पर देखिए अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई खास सेलिंग इंटरेस्ट इसमें दिखाई नहीं दे रही। एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पर। सो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें भी अपनी एनालिसिस करके इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ये 3 स्टॉक्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे वो ये 3 स्टॉक है। अब हम आते हैं सीधा बिटकॉइन पे। बिटकॉइंस को अगर हम देखेंगे, ये देखिए बिटकॉइंस का लाइव चार्ट है। बिटकॉइंस को अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइंस फ्रेंड्स देखिए कंसोलिडेशन में है और मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ कि बिटकॉइंस स्टेबल है और ये कंसोलिडेशन में, इसमें अभी बेरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। ये बेरिशनेस नहीं है, ये ठहराव है। देखिए ये जो मूव है ना इसको आप बेरिशनेस बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि बिटकॉइन बेरिश हो गया है, बिटकॉइन गिर रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए बिटकॉइन लोअर हाई और लोअर लोज नहीं बना रहा है, यहाँ पर बिटकॉइंस आप देखिए हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है। इट इज़ क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ हायर लोज। सो मतलब कि आप समझ रहे हैं बात।
तो यहाँ पर बिटकॉइन हमें बता रहा है, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन हमें बता रहा है, मोमेंटम हमें बता रहा है कि इट इज इनटू अ साइडवेज जोन। हाँ, अगर ये अपने प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट्स को तोड़ देगा, नीचे की तरफ वापस अपनी अगर जर्नी शुरू करता है, देन वी कैन से दैट ये वापस बेरिश हो चुका है। लेकिन राइट नाउ देयर इज नो साइन ऑफ बिटकॉइन गेटिंग इनटू द बेयर मार्केट, राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो अभी बिटकॉइन एक बार इस रेंज से बाहर निकल जाए, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी देखिए बहुत ब्यूटीफुली रेजिस्ट किया है बिटकॉइन को। यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़बरदस्त और ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस मिला है। तो एक बार इस रेंज से बाहर निकल जाए बिटकॉइन, देन बिटकॉइन विल बी ट्रेडेबल ऑन द लॉन्ग साइड, राइट। तो ये बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस है हमारी, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। और ग्लोबल मार्केट्स को देखिए, डिस्कस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब सारे वर्ल्ड मार्केट्स का सेम ही हाल है, सेम ही फॉर्मेशन है। जब तक ये जो रशियन म्यूज़िक मिस्टर पुतिन वाला बंद नहीं होगा, जब तक वर्ल्ड मार्केट ऐसे ही डांस करते रहेंगे। क्रूड ऑयल भी देखिए, सब दिस आर ऑल वॉर ड्रिवन, राइट। ये क्रूड ऑयल का जो डिमांड है ये भी बहुत स्ट्रांगली जिस तरह से ड्राइव हो रहा है, आई थिंक दैट इज ड्रिवन बाय द वॉर। और एक डर और एक अनसर्टिनिटी ड्राइव कर रही है इसको। $100 के नीचे जब तक रहता है, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती है इकोनॉमी के लिए, इट्स गुड। वंस इट स्टार्ट्स टू मूव ओवर $100, देन ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स को हर्ट करेगा ही करेगा, इमर्जिंग मार्केट्स को हर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि फिर इसका इंपोर्ट जो है वो महंगा पड़ने लग जाता है और वो एडवर्सली अफेक्ट करने लग जाता है मार्केट्स को। तो $100 के ऊपर क्रूड इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल, राइट। सो ये था आज का अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।